14 तारीख का तुम्हारे भाई का बर्थडे है, तो मेरे को चाहिए, मेरे को सारी गाड़ियां लाइन से खड़ी करूंगा। मुझे नहीं पता था भगवान इतना फ्रैंक हो जाएंगे हमारे लिए। जैसी मैंने गाड़ी अपना वो पोलो तैयार करी, थार के जाने के बाद पोलो उठी, आप सबके प्यार और भगवान की दया से। फिर उसके बाद मैंने कौन सी गाड़ी ली, उसके बाद फ्रोंक्स ली, और फ्रोंक्स भाई बढ़िया, उसका भी आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अब भाई पता नहीं, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये भी भाई वापसी रिवाइव हो पाएगी, लेकिन भाई ये भी रिवाइव हो गई। मैं तो इतना जबरदस्त खुश हूँ भाई अपनी इस गाड़ी को लेके। HR05AA0025 सर्च कर लेना, तुम्हारे भाई पे आएगा नाम पे 0025 ये नंबर हो चुका है। डी मैकेनिक ध्रुव अरोड़ा का सर्च करना, ऑनलाइन आ जाएगा। ये तो बस भगवान की तरह से हमें गिफ्ट मिल गया इस गाड़ी का। तो यहाँ टायर हमारे ये काम आ नहीं रहे थे, रेड चेन के, तो एट द एंड मेरे को गाड़ी पूरी करनी है, और इसकी प्रोफाइल ज्यादा चौड़ी है, तो ये हमारी गाड़ी में डल नहीं सकते। भाई कौन सी कंपनी के है? ये है भाई नेक्सन कंपनी के। इनसे भाई ये 4 टायर मैंने ले लिए। यहाँ पे मैं आया हूँ और भाई फाइनली अपनी जो गाड़ी है उसमें वो अलॉय लग चुके हैं। चीज हो गई तो भाई सीधा ये गाड़ी स्क्रैप करते। तो अब भाई फाइनली आपको ये दिखेगी रोड पे प्रॉपर तरीके से। नीचे की DRL मैंने उतार फेंकी है क्योंकि खराब हो चुकी थी। कभी किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा ऐसा टट्टी काम कराना मत भाई, बिल्कुल घटिया बंदे होते हैं ऐसे काम करने वाले। पीछे की टेल लाइट मेरी खराब हो गई, टेल लाइट मैंने भाई चेंज कर ली 14,000 रुपए खर्चे। ये क्या हो रहा है? आज भाई वर्कशॉप के बाहर आ गया JCB। अभी इस गाड़ी के बारे में भी अपडेट देते हैं आप सबको। वैसे तो आप बड़े चंट लोग हो, मुझे पता है, हमने सब देख चुके होंगे। ये देखना भाई, यार ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। ओए 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 ओए, कंटेंट गाइस, कंटेंट। JCB की खुदाई गाइस समझ रहे हो? चलो JCB की खुदाई तो चलती रहेगी, चलती रहती है, रुकती नहीं है। तो भाई वीडियो बनाते बनाते हमेशा रात हो ही जाती है। बाकी तुम्हें तो पहला इसका अपडेट दे दूं, इस गाड़ी का क्या सीन है। इस गाड़ी के बन गए हमारे डॉक्यूमेंट, और फाइनली भाई तुम्हें ये गाड़ी दिखेगी रोड पे। अब गाड़ी रेडी कर रहे हैं। अब तुम भाई स्टोरी देखते हैं, लोग पूछते हैं भाई क्या काम हो रहा है। ये देख लो भाई, लेवल करा रहे थे ताकि गाड़ी रैप हो सके। अब एक सजेशन दे देना कि गाड़ी किस कलर में रैप करानी चाहिए। करानी तो देखो ब्लैक ही है, मैट ब्लैक, ग्लोस ब्लैक या सेटिन ब्लैक, कैसी देखने पसंद करो इस गाड़ी को, क्योंकि हमारी गाड़ी अब पूरी रोड लीगल है। इस गाड़ी को हम अब लेकर चला करेंगे भाई जहाँ हमें लेके जाना हो, दिल्ली में, दिल्ली से बाहर, दिल्ली में कहीं भी। दिल्ली में वो रूल अभी तो हटा ही पड़ा है, दिल्ली में तो चली सकती है हमारी गाड़ी। अगर 1% आ जाए रूल दोबारा, तो दिल्ली के बाहर तो चलेगी, क्योंकि 5 साल बढ़ चुके हैं। HR05AA0025 सर्च कर लेना, तुम्हारे भाई पे आएगा नाम पे 0025 ये नंबर हो चुका है। डी मैकेनिक ध्रुव अरोड़ा का सर्च करना, ऑनलाइन आ जाएगा। ये तो बस भगवान की तरह से हमें गिफ्ट मिल गया इस गाड़ी का। हमारी जो गाड़ी है ये हो चुकी है भाई, पहले बलिनो थी, थार थी, थार बेची। उसके बाद मैंने कहा कुछ लेंगे, थोड़ा टाइम रुक के लेंगे, तो पोलो ले ली। पोलो को हमने बना दिया कैसा, वो भी दिखाता हूँ। और पोलो बढ़िया बन गई, अच्छी चल रही है, यूट्यूब पे अच्छा लोग पसंद कर रहे हैं। जितना प्यार लोगों ने इस गाड़ी को दिया था, लेकिन बस ये रोड पे नहीं चल पाई, वो रोड पे चल सकती है हमारे यहाँ, और अब ये भी चलेगी। तो ये बेनिफिट हमें मिल गया। अब इस गाड़ी के बहुत सारे ब्लॉग देंगे आपको बढ़िया से, क्योंकि पहले डर डर के चलती थी। पीछे सुनसान रोडों पे लेके जा सकते थे, मेन रोड पे लेके नहीं जा सकते थे, सीज होने का डर था। सीज हो गई तो भाई सीधा ये गाड़ी स्क्रैप करते। तो अब भाई फाइनली आपको ये दिखेगी रोड पे प्रॉपर तरीके से। नीचे की DRL मैंने उतार फेंकी है क्योंकि खराब हो चुकी थी। कभी किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा ऐसा टट्टी काम कराना मत भाई, बिल्कुल घटिया बंदे होते हैं ऐसे काम करने वाले। पीछे की टेल लाइट मेरी खराब हो गई, टेल लाइट मैंने भाई चेंज कर ली 14,000 रुपए खर्चे, और ब्रांड न्यू टेल लाइट डलवा दी। ठीक है, हेडलाइट अभी तक थोड़ी जिंदा है थोड़ी बहुत, तो उसको चला लेंगे। इसमें स्मोक टेप मैं हटा के फेंक चुका हूँ, इसे फिर दोबारा स्मोक कराएंगे दूसरे तरीके से, अच्छी क्वालिटी वाला। और ये वाली लाइट का हाल देख लो, वैसे ही होता है, एक बार खोल दो और समझदार लोगों को दे दो, वो और ऐसे कर देते हैं। DRL की तो भाई पहली धज्जियां उड़ गई क्योंकि वो चली नहीं, तो उसको उतार दिया। बाकी बहुत सारा सामान इस गाड़ी का ऑलरेडी जो था ना वो मैं बेच चुका था। जैसे ये आगे का सिल्वर पट्टा दोबारा लेके आया, आगे की ग्रिल वगैरह, ये मोनोग्राम ये बेच चुका था, फिर दोबारा लेके आया, क्योंकि भाई खड़े खड़े कुछ फल तो दे ही नहीं रही थी। ये साइड मिरर कम से कम 5-6 सेट चेंज कर चुका हूँ इस गाड़ी के, ये भी मैंने नहीं डाल दिया अब दूसरे दोबारा लाके, क्योंकि अब तो चलनी है ना। तो लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं, लोग कहते हैं भाई क्या करा रहे हो इस गाड़ी में, फिर से क्यों हाथ लगवा रहे हो जब किसी काम की नहीं है। तो भाई अब ये बिल्कुल काम की है। और हाँ, इसकी जो टेल गेट है पीछे का डिग्गी है, ये भी मैं बेच चुका था, तो ये भी दोबारा मैंने खुलवा दी है। इसके ऊपर भी भाई काम चल रहा है बढ़िया। ठीक है, बाकी हमारे यहाँ पे वर्कशॉप है, प्राडो हमारी पूरी फाइनल रेडी हो चुकी है। इसके इंटीरियर की कुछ अपहोल्स्ट्री है जिसको हम हाइड्रोडिप करा रहे हैं, वो रहेगी। बाकी पूरी गाड़ी बाहर से अंदर तक रेडी है, साइड से रेडी है, अच्छी हो चुकी है। इसके ऊपर भी एक रिव्यू वीडियो आएगी, चला के दिखाएंगे। V6 इंजन है, पेट्रोल की बड़ी प्यारी गाड़ी। अभी जो टॉपिक है उससे भटकेंगे नहीं, क्योंकि हमारी गाड़ी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे भाई स्पॉइलर भी इसका बेच चुका था तो इसको भी वापसी मंगा दिया हमने, आ चुका है, वो लगाएंगे। और बस रैप कराना रह गया लास्ट। 14 तारीख का तुम्हारे भाई का बर्थडे है, तो मेरे को चाहिए, मेरे को सारी गाड़ियां लाइन से खड़ी करूंगा। मुझे नहीं पता था भगवान इतना फ्रैंक हो जाएंगे हमारे लिए। जैसी मैंने गाड़ी अपना वो पोलो तैयार करी, थार के जाने के बाद पोलो उठी, आप सबके प्यार और भगवान की वजह से। फिर उसके बाद मैंने कौन सी गाड़ी ली, उसके बाद फ्रोंक्स ली, और फ्रोंक्स भाई बढ़िया, उसका भी आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अब भाई पता नहीं, मुझे
बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये भी भाई वापसी रिवाइव हो पाएगी, लेकिन भाई ये भी रिवाइव हो गई। मैं तो इतना जबरदस्त खुश हूँ भाई अपनी इस गाड़ी को लेके कि भाई फाइनली ये रोड पे चलेगी। तुम्हारा भाई अब बड़ा ज्यादा खुश। हाँ, इसकी एक रूफ रेल भी राइट साइड की बेच दी, देखो उधर की लगी हुई है, यहाँ की बेच दी थी मैंने, क्योंकि और किसी काम तो आनी नहीं थी ना, ये इसी काम आएगी। खड़े खड़े भाई कुछ कमाइयाँ कराई जा रही थी, तो यही है भाई, दोबारा रिवाइव हो रही है तो करेंगे बढ़िया तरीके से। नीचे व्हाइट DRL डाल देंगे बढ़िया नहीं लाके, ठीक है। साइड फुटरेस्ट मुझे लगाने नहीं है, गाड़ी उठी हुई अच्छी लगती है। और इसके बाद इसे बेचेंगे, आराम से बेचेंगे और पैसा जोड़ के एक ऑलरेडी जो न्यू शेप आती है वो खरीद लेंगे। क्या ओल्ड टू न्यू में पड़ना, जब बजट ही बन गया लेने का गाड़ी तो। नहीं तो स्कॉर्पियो ले लूंगा S11, पर नहीं, फॉर्च्यूनर का चस्का चढ़ गया तो फॉर्च्यूनर ही आएगी, है ना। वैस लेंगे तो फॉर्च्यूनर ही, फॉर्च्यूनर मिल जाए 4x2 ऑटोमेटिक। लेकिन अभी तो अपनी दानी हमारे पास है, पहले तो इससे ही बढ़िया कंटेंट निकालेंगे। और सजेस्ट कर देना भाई कलर रैप का, पूरी गाड़ी ब्लैक आउट करने का दिल कर रहा है, सब कुछ डीक्रोम करा लूं और फिर उसके बाद इसको डीक्रोम कराने के बाद भाई गाड़ी को कराएंगे हम रैप, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ कराने का दिल कर रहा है, सजेस्ट कर देना क्या करूं। बोनट पे तो पहले ही ये वाला कराया हुआ हमने, क्या कहते हैं कार्बन फाइबर वाला, तो ये अभी बोनट पे हो रखा है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं कुछ बढ़िया और करने के लिए। बाकी यूट्यूब वाला सिस्टम लगा देंगे दोबारा, डी मैकेनिक वगैरह दिखा देंगे इस पे भी, पोलो पे भी। भाई जेड ब्लैक तो देखो हमारी गाड़ी रहती है, उसको कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सिक्योरिटी रीजन भी है और वैसे भी है, पुराने वाले तुम्हारे भाई बहुत सारे हैं, काम उठता देख वैसी भाई दुनिया की आधी से ज्यादा झुलस जाती है। तो यही है, अब ये रोड पे देखेंगे भाई चलते हुए, तो भाई और क्या होगा, और ज्यादा झुलसेगी। कोई नहीं, इसको भी कराएंगे। और मेरी गाड़ी की किस्मत इतनी बेकार है ओवेस, जो मेरी वर्टस है उसकी कौन सी तरफ की वो पड़ी हुई है, ओस में पड़ी हुई है राइट ना, इसकी भाई लेफ्ट वाली ओस में हुई है भाई, पता नहीं क्या हुआ है, ओस दोष पड़ गया मुझे तो, ओस दोष। देखो ओस आ गई यहाँ पे। अब तुम्हें दिखाता हूँ जल्दी से अपनी कौन सी गाड़ी जिसको तुमने अभी लेटेस्ट में प्यार दिया है। फ्रॉन्क्स को तो दिया है, सॉरी वो सर्विस पे गई है, उसके भी रिव्यू देंगे अगली वीडियो में। फ्रॉन्क्स पे की पहली सर्विस भी होगी 1100 किलोमीटर पे भेज दी मैंने, कंपनी वाले उठा के लेके जा चुके हैं, अभी थोड़ी देर में छोड़ देंगे। पिक एंड ड्रॉप सर्विस है, नाइस सर्विस, उसके बारे में अलग सी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी तुम्हें और दिखाता हूँ गाड़ियाँ अपनी। ये खड़ी तुम्हारे भाई की कौन सी गाड़ी, बलिनो। और एक और चीज दिखाऊं, वो देखो सामने, वो उसके ऊपर वीडियो आएगी, लेकिन वो थोड़ा रुक के बताऊंगा, ठीक है। उसको बताऊंगा आपको कि कैसे आई, क्या हुआ क्या नहीं। तो लोग कह रहे हैं भाई तुम अपना स्टॉक वीडियो डाल रहे हो, एक बार चाबी लाना पोलो की। तो मैं स्टॉक वीडियो नहीं, अब मैं तुम्हें फ्रेश में कंटेंट दिखाता हूँ भाई। स्टॉक भी देखो पड़ा है तो उसको भी अपलोड करना जरूरी है, इसलिए दिखाने लग गया मैं। और बाकी अब सारी वीडियोस मैकबुक से एडिट हो रही हैं, मजा आ रहा है जिंदगी का आप सबको दिखाने में। और बाकी फॉर्च्यूनर वाले लोग, फॉर्च्यूनर वाली न्यूज से कितने लोग खुश हैं, कमेंट डाउन करके जरूर बताना, सजेशन दे देना ऑब्वियसली। ये देखो भाई, जिसके लिए मैं इतनी दूर चल के आया तुम्हें दिखाने के लिए, हमारी ये गाड़ी भी रेडी है। और इस गाड़ी के एलॉय टायर डालने में भाई इतनी तगड़ी बीटी हुई, तुम चेकआउट करना, अभी इस वीडियो में मेंशन करूंगा भाई। हमने इसके टायर तो ले लिए वो 18 इंच के, लेकिन भाई एलॉय भी 18 इंच है। इसकी प्रोफाइल आ गई हमारे पास 55, अब वो इतने ज्यादा चौड़े भाई लगे गाड़ी में। फिर मैंने क्या करा भाई, इसमें टायर की ट्रेडिंग करी। वो कैसे करी तो एक बार जाकर देख के आओ, मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। तो भाई हमें हुआ था बहुत बड़ा रिग्रेट कि हमने जो टायर थे ना वो ये वाले डलवाए थे इसमें, और टायर हमारे ये काम आ नहीं रहे थे रेड चेन के। तो एट दी एंड मेरे को गाड़ी पूरी करनी है और इसकी प्रोफाइल ज़्यादा चौड़ी है, तो ये हमारी गाड़ी में डल नहीं सकते। तो इस वजह से भाई अब क्या करना पड़ रहा है मुझे, हम कर रहे हैं टायर चेंज। तो भाई ये हमारे रॉकी भाई, आपने देखा वो भाई ने हमारे XUV 700 और किया वगैरह उन सब में जो अरुण की गाड़ी में डलवाए थे, इन्हीं भाई से डलवाए थे। तो अब मैं इनसे ले, भाई कौन सी कंपनी के ये है भाई नेक्सन के, नेक्सन कंपनी के इनसे भाई ये 4 टायर मैंने ले लिए। साथ ही साथ ये थे 2 ये रहे और ये वाले चारों टायर डलवा रहा हूँ मैं अपनी पोलो, ये सॉरी कौन सी गाड़ी है, ये मैं डाल रहा हूँ भाई अपनी बलिनो में। ये देखो ये खड़ी हमारी बलिनो, इसमें भाई पीछे ज़्यादा बड़ी प्रोफाइल डली हुई है, आगे छोटी डली हुई है, और इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसे भी कहीं घुमाने लेके जा रहे थे, तो मैं कहा घर पे गाड़ी रहे तो सही तो रहा, इसलिए हमने इसमें भी टायर डलवा दिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमने डील क्या करी भाई। मैंने क्या करा, मैंने इसके जो टायर लिए थे ना 30,000 के, वो जो लिए थे मैंने किसी और से जुगाड़ से लिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसे बोला मैंने 45,000 के लिए हैं वो टायर अलोए, तो भाई उसके कुछ तो लेस कर दे। और इसने दोनों गाड़ियों के टायर ही बताए 30,000 रुपये, मतलब 15,000 के एक गाड़ी का सेट 4 का, तो 2 सेट हो गए 30,000 के। तो एक 17 इंच के लिए और एक उसके लिए। हमें प्रोफाइल चाहिए थी 40 या 45, हमारे पास अभी जो थी वो 55 थी। तो अब जो प्रोफाइल हमें चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है, 30,000 का वो था। तो लास्ट में जो हमारी बात बनी कि भाई इनके पैसे लेस कर लेता हूँ, भाई सोना ही मिल गया था बस, दारी दोस्ती में किसी के थ्रू मैंने देख लिया। मैंने इसके लेस कराए 18,000 रुपये इन टायरों के, मतलब 4 टायर 18,000 में मैंने भी किसी को आगे भेज दिया, वो भी दुकानदार को ही। तो इतना मज़ा आ गया। अब मेरे को देने पड़ रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 12,000 रुपये। 12,000 में मेरी 2 गाड़ियों में टायर डल रहे हैं उन टायरों के भरोसे। वाह यार मज़ा आ गया मेरे को। तो फाइनली ये जो आगे प्रोफाइल है ना, अगर मेरी इस वाली गाड़ी की आप देखोगे तो ये है प्रोक्स, कहाँ गई ये देखो 225 45 17, ठीक है। और ये वाले टायर में हमारी प्रोफाइल है प्रोक्स, कहाँ है ये 55। तो ये भाई लगते बहुत हैं, और ये देखो ये इसमें लगते ही रहते हैं। और ये पापा चलाएंगे तो कंफर्टेबल ना रहे, तो ऐसा मैं चाहता नहीं।
तो इसलिए मैंने इसके भी टायर चेंज करा दिए। अब चारों इसके भी चेंज हो रहे हैं, पोलो के भी चेंज हो रहे हैं। आज ही अपनी गाड़ी के अंदर ये फिट हो जाएंगे फाइनली, और फिर अपनी आखिरी जो दिक्कत है वो भी सही हो जाएगी। तो एक बार ये लग जाए, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसे लग रहे हैं। ठीक है, पहले ये तुम डलवा लो, मैं उस्ताद जी को स्कूटी पे छोड़ाता हूँ। ठीक है, ओके चल भाई चलें। आओ उस्ताद जी, तुम्हारी नई लोकेशन लेके चले तुम्हें। तो भाई मैं इस भाई के साथ गया था, इस भाई को क्रेडिट कार्ड से अपने पैसे निकालने थे, और फिर उसके बाद यहाँ पे आए और हमारी गाड़ी में टायर डल गए। देखो टायर डल के कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब कितनी बढ़िया चीज़ होगी कि अभी लगेंगे नहीं, सबसे बढ़िया चीज़, परफेक्ट हो गए परफेक्ट, और नए के नए हो गए। क्या रहा है यहाँ से देखोगे तो पीछे से हाँ भाई लग तो रहे हैं, नाइस ब्रो ना, प्रोफाइल अच्छी है इन टायरों की। और बाकी तो भाई ये जो अपने पोलो वाले हैं वो भी रेडी हो चुके हैं, तो अब ये भी हमारी गाड़ी में फिट हो जाएंगे जल्दी। पड़ती भाई की इसमें बहुत मेहनत लगी है। आपकी सेहत का राज बताइए, लोग पूछ रहे थे। इतनी सारी गाड़ियाँ होने के बाद भी हम भाई आए हैं किस पे, स्कूटी पे। तो यहाँ पे मैं आया हूँ और भाई फाइनली अपनी जो गाड़ी है उसमें वो अलॉय लग चुके हैं। अभी तो चालू थी और अलॉय लग गए, बड़े प्यार लग रहे हैं भाई। देखो एक बार बाहर निकाल रहे हैं और फिर दिखाता हूँ। वही इतने टाइम से हमारी गाड़ी जो ये खड़ी हुई थी, इसमें भी भाई ये शॉकर चेंज करा दिया हमने, और इसमें भी स्क्रैच काफ़ी सारे लग गए। अब इसको ठीक करा रहे हैं ज़रा, ताकि इसको रोड पे निकाल सकें। वैसे आईफोन 16 से रिकॉर्ड करने का मुझे ये तो फायदा है कि भाई पीछे की नॉइस सारी खट जाती है। ठीक है, और बात करें भाई ये वाली गाड़ी की, तो ये वाली गाड़ी में भी ओस आ गई है लाइट में, ये वाली में, क्योंकि भाई इसमें फेंडर लाइनिंग नहीं है हमारी गाड़ी में। वो हेड जो मेरी फॉग लैम्प है, सॉरी जो मेरी फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर की भाई लेफ्ट वाली राइट में ओस आ गई है, और इसकी राइट में आ गई है। ये है भाई इस वजह से क्योंकि इसमें फेंडर लाइनिंग नहीं है, वो मुझे कस्टमाइज करानी है, तो फेंडर लाइनिंग कस्टमाइज करेंगे। बाकी बार लॉक अनलॉक करना कुछ, देखो भाई इंडिकेटर यहाँ होते हैं इसके। डीआरएल ऑन करना है यार ओएस इसकी, देखो ये वाली लाइट तो बिल्कुल ही नहीं पड़ी है। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है, पर वहाँ पे ओस दोष आ गया। क्या लग रही गाड़ी, थोड़ा सा दिन का टाइम में दिख गई तुम्हें। वैसे मैंने प्रॉपर वो नहीं करी, अपनी गाड़ी दिखाई नहीं अभी तक। इसमें एक काम छोटा सा हो रहा है, बंद करना लाइट है। इसमें एक काम हो रहा है, वो क्या है कि भाई जो इसमें यहाँ पे ना क्रोम आता है, यहाँ से वहाँ लंबे में, और यहाँ भी नीचे क्रोम आता है। वो क्रोम ना हमें साफ नहीं मिल रहा कहीं भी, तो वो क्रोम लेके आना, अगर कोई बंदे के पास हो तो बता देना। बाकी वो ये टायर की तो ये दिक्कत आई थी, और जब मुझे ये अलॉय फिट करने थे, तो अलॉय फिट करने के चक्कर में भाई ये देखो यहाँ पे ये कटिंग करी, और जब भी ये जाके गड्ढे में ना यहाँ पड़ गई, और ये देखो ये हाथों से डेंटिंग करनी पड़ रही है इसकी। और इसकी अलाइनमेंट देखो कैसे ठीक करता हूँ, ये देखो होगी। तो यही है, इसको ठीक कराएंगे और थोड़ी सी इसकी कटिंग और कराएंगे, और इस गाड़ी को लिफ्ट कराएंगे। अभी भाई गाड़ी थोड़ी सी चिपकी हुई अच्छी लगती है यार यहाँ से ना, तो इसलिए, क्योंकि अकेले चलाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ 2 बंदे बैठते, 3 बंदे बैठती, और प्रतीक भाई और मैं बैठ गए तो फिर तो भाई दोष ही है, क्योंकि मैंने देखो लगती है, हम थोड़े 100 किलो से ऊपर वाले बंदे हैं, इस वजह से। इन सब के हो जाने के बाद भाई इसका भी कुछ भला कर देंगे, कोशिश करते हैं, अगर हो गया तो फिर इसको भी खड़े करेंगे भाई, सारी लाइन से गाड़ियां खड़ी करेंगे, और इकट्ठे भाई दिखाएंगे आपको सिस्टम बढ़िया से। कोशिश करते हैं 2 दिन में हमारी गाड़ियां रेडी हो जाए। ठीक है, सो यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय माय लवली पीपल। और कुछ सजेशन हो तो दे देना, बर्थडे केक काटेंगे, 5-6 गाड़ी खड़ी करके अपनी सारी। ठीक है, चलो बाय बाय। वर्कशॉप पे क्या चल रहा है मैं वो भी बता दूं तुम्हें। ये भाई गाड़ी हमारे पास आई है, किस काम के लिए? गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, किसी ने रिपेयर करी, इसमें काफी कमी छोड़ दी। अगला शीशा स्क्रैची डाल दिया पुराना। टाइम एम्बर भाई ये हम नया डालते तो ये नया नहीं डाला, तो ये भी हमने ऊपर की फट्टी हो गई, टाइम एम्बर हो गया, नया काट के डाला। हेडलाइट के पैनल वैनल, पहले जो इसके पैनल वैनल थे वो ये पड़े, सब डेंटेड है पहले से, लेकिन ये ठीक नहीं हुए थे, इसको हमने नया डाल दिया। और लाइटें टोयोटा की ओरिजिनल डाल दी, पहले जो इसमें लाइटें डली हुई थी वो जुगाड़ वाली थी, तो ये टोयोटा ओरिजिनल में ही रेडी हो रही है दोबारा, लेकिन रिवाइव हो रही है। जैसे डैश आगे से ठुकी होगी तो डैशबोर्ड की फिटिंग करी, तो हवा ऊपर नीचे इसकी गाड़ी की होने नहीं थी, हमने पूरा डैशबोर्ड खोला, खोलने के बाद इसकी डफ्टिंग की सेटिंग करी, छोटी सी मोटर खराब थी वो मोटर बदली, तो ये है कि हमारा बस वो हो गया। और हाँ, जैसे ये फॉर्च्यूनर है ना भाई, ये देखो गेट खोलूंगा और इसको बंद करूंगा, ये देखो आवाज सुन रहे हो कितनी गंदी आ रही है। तो ये क्या है कि इसकी रपटो वपटो का खेल है, और जो कैचर है वो खराब है, और जो खींच होती है वो भी खराब है, तो ये रुक नहीं रहा। जैसे नई गाड़ी होती है रुकता है ना, तो ये खत्म हो चुका है।
पीछे के दरवाजे जो हैं ये भी डाले होंगे उन्होंने, और ये खुले हुए हैं सारे दरवाजे, तो ये दरवाजे भी चेंज हो रहे हैं इसके। तो ये काम है जो गाड़ी में अभी गाड़ियों में चल रहा है हमारी वर्कशॉप पे। और कुछ फॉर्च्यूनरें हैं वो रेडी हो रही हैं, फॉर्च्यूनरें कैसे कह रहा हूँ, सॉरी स्कॉर्पियो भी रेडी हो रही है। स्कॉर्पियो में भाई गलावट होती है, आपको पता है, यहाँ पीस पास काट के लगा रखे हैं, लग रहे हैं। और यहाँ पे भाई ये 24 मॉडल गाड़ी है, इसका सारा सामान आगे लग चुका है और ये फाइनल के रेडी हो रही है, पेंट डलेगी। तो ऐसी है, उस वर्कशॉप में ऑलरेडी एक फॉर्च्यूनर पेंट डल के खड़ी है जो लेजेंडर में कन्वर्ट हो रही है, वो हमारी हिमाचल वाली। अब उसके ऊपर किट डल रही है, यहाँ हमारी हो रही है, प्राडो हो चुकी है। एक फाइनल की स्कॉर्पियो हमारी यहाँ रेडी हो रही है, इसकी भी फिटिंग चल रही है। गाड़ी पहले मैंने मीटर लगने के लिए पंजाब भेजी थी, अब वहां से वापसी आई है। इसमें भाई दोबारा जो इसकी फिटिंग खुली थी, फिटिंग खोल के पेंट करा, अब वापसी फिटिंग दोबारा करा रहे हैं इसकी। तो ये चल रहा है अभी वर्कशॉप पे भर के काम, कुछ ना कुछ चल रहा है। और इसके साथ साथ एक हमारी तीसरी जगह वर्कशॉप और एक्टिव हो रखी है, वो हमने सुर्खियों में डाली नहीं किसी की नॉलेज में, ठीक है, लेकिन काम चल रहा है दबा के। तो ऐसे ही कुछ है। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अब करके जाना, ये भी देखना आप सबके लिए जरूरी था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और ये देखो भाई, तुम्हें भाई की एक वीडियो दिखाऊंगा, इस व्लॉग में डाल रहा हूँ, चेक करना भाई, बहुत तगड़े है यहाँ से।